नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसके बारे में आप सभी विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे और आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूँ। जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया, उनको सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं। विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार मैं आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से करवाऊँगा, क्योंकि प्रत्येक विषय के 5-5 पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ। हर बार मैं प्रत्येक विषय के 3-3 पेपर अपलोड करता था, लेकिन इस बार आपको तैयारी अच्छे से करवानी है, इसलिए मैं प्रत्येक विषय के 5-5 पेपर अपलोड करूँगा। और अगर आपने ये 5-5 पेपर देख लिए, तो बिल्कुल आप इस बार कक्षा 8 में 90% से ज़्यादा प्रतिशतों के साथ में पास होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आपको भी अच्छे अंकों के साथ में पास होना है, तो आप इस चैनल पे लगातार बने रहें और प्रत्येक वीडियो को पूरा का पूरा देखें। जो-जो मैं प्रश्न बताता हूँ, उनको अच्छे से याद करें। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर भी बताने के साथ में, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से धात्विक खनिज हैं, इनमें से धात्विक खनिज कौन-सा है, ये आपको बताना है। लोह अयस्क, चूना पत्थर, कोयला, अभ्रक। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर लोह अयस्क हैं, ये धात्विक खनिज हैं। तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सही आंसर। आपको बताना एक तो होते हैं धात्विक खनिज और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज। तो चूना पत्थर, अभ्रक और कोयला ये सभी के सभी अधात्विक हैं, जबकि लोहा है ये धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर। कुछ प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ूँगा, उनका उत्तर आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएँ। जैसे कि ये दूसरा प्रश्न है, जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, तो उसे कहा जाता है? आखनन, प्रवेदन, कुपकी, विकृत खनन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? दूसरा प्रश्न आपको लिखना है और इसका उत्तर जो है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न संख्या 2 और फिर उसके बाद में जो ऑप्शन सही है, वो आप ज़रूर लिखें। तीसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। तो आपको बताना है ब्रिटिश भारत की इतिहास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल, डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश भारत का इतिहास जेम्स मिल ने लिखी थी। किसने लिखी थी विद्यार्थियों? जेम्स मिल ने। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। इसको इंग्लिश में बोले तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक इसका नाम है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह हुआ था 1871, 1860, 1859, 1849। तो विद्यार्थियों नील विद्रोह है वो 1859 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर 1859। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। तो यहाँ पे अंतिम मुगल बादशाह डायरेक्ट पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर बहादुर शाह जफर। रेंगुल जेल में इन्होंने अंतिम सांस ली थी, क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया था। और फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था और जेल में ही इन्होंने अंतिम सांस ली थी। अगर प्रश्न ऐसा आए कि मुगलों का अंतिम शक्तिशाली बादशाह कौन था, तो उसमें आपका सही आंसर क्या होगा? औरंगजेब होगा। और अगर डायरेक्ट पूछे तो आपका बहादुर शाह जफर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई 1854, 1855, 1860, 1850। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर क्या होगा? आप जरूर कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 5 लिखना है और फिर इसके बाद में इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद, पेरियार, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप इसका भी जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 6 इसका आंसर भी आप मुझे बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदा कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन, समय, जैव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो मृदा का गठन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, बेटिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से नया बन सकता है। सौर ऊर्जा बिल्कुल नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है और जल विद्युत ये भी नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है।
मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है, ये आपको बताना है। वनो उन्मूलन है, अति पशुसारण है, इस्लाकृति नहीं है, बाकी भूस्खलन भी है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, इस्लाकृति। ये मृदा निर्माण में सहायक कारक नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। तो इसमें परंपरागत में ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील है। तो ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर। आपको भारत नहीं करना, ब्राजील करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार। तो उद्योग आ जाएंगे द्वितीय क्रिया में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ रहेगा इसका सही आंसर। व्यापार और परिवहन ये तृतीय क्रिया है। अगला है, रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन से संबंधित है? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, कल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो सेरिकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ रहेगा इसका सही आंसर, रेशम कीट है सेरिकल्चर। अगला है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? शाय, कपास, पटसन, इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा रेशा पटसन, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह को भरना है। तो पहली खाली जगह, लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े होते हैं। तो लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग भी क्या है? संसाधन है। तो यहाँ पे संसाधन भरना है। दूसरा, समानता का अधिकार एक अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है कौन? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री भरना है, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे, कानून, ठीक है। और हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, मैसूर। इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो ऐसा विकास जिसमें आने वाली भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न पहुंचाते हुए विकास किया जाए, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अगला है, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक एक तो होगा समय, एक तापमान, और एक होगा वर्षा। इस तरह से आप ये कारक बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसमें जनसंख्या संगठन कुछ स्थानों पे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ स्थानों पे कम भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, संघवाद किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत होती है, जिसमें सारी व्यवस्था आराम से हो जाती है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सभी वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, उनको मत देने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, कानून का शासन पद से क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो सभी सरकारी दस्तावेजों के पास में अभिलेखा कक्ष बनाए और उसके अंदर सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसमें क्या समस्याएं थी? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये धर्म आधारित कालखंड था, विभाजन था, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ में चलते हैं। इसमें और भी बातें खूब सारी हैं, अच्छे से आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत में व्यापार की अपार संभावनाओं को देखते हुए आकर्षित हो रही थी। भारत में कपड़ा उत्पादन के लिए अच्छी संभावनाएं थी। इसके साथ ही मसाले वगैरह भी यहाँ पे आ, आराम से उपलब्ध हो जाते थे। इस कारण से विदेशी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? प्रश्न संख्या 14 है, दीकुओं के आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? प्रश्न संख्या 15 है, 5 तरीके दीजिए जिसमें आप घर में ऊर्जा को बचा सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या अंतर है? इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।
प्रश्न संख्या 17 है, धात्विक अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? 4-4 उदाहरण कीजिए। तो धात्विक खनिज वे खनिज जिसके अंदर धातु के अंश पाए जाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे कि लौह, अयस्क, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सारे के सारे धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसके अंदर धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, और ये इसमें कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना, जिप्सम, ये सारे के सारे अधात्विक खनिज हैं। चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इसके प्रमुख हानियां लिखिए। तो स्थानांतरित कृषि है, ये जंगलों को काटकर एक भूखंड को साफ करके उन पेड़ पौधों को जलाकर वहां पे खेती की जाती है। जब तक भूमि के अंदर उर्वरक क्षमता होती है तब तक वहां पे खेती करते हैं। जैसे उर्वरक क्षमता समाप्त होती है तो किसान उस खेत को छोड़ के दूसरी जगह पे फिर से जंगलों को काटते हैं और इस तरह से स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसकी हानियां यह है कि इससे जंगल नष्ट हो जाते हैं, जंगली जानवरों का आवास नष्ट होता है। अगला है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिसको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जबकि खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिसको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योगों में कृषि प्रसंस्करण संबंधी कार्य किए जाते हैं, जबकि खनिज आधारित में खनिजों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? कोई 5 कारण लिखिए। इस तरह से ये आपका पेपर था, ऐसा ही पेपर आएगा। अब मिलेंगे अगले आपके पेपर नंबर 3 में। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।